हेलो बच्चों। बेटा, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी ना, बेसिक आइडेंटिटीज़ बताई थी डेरिवेटिव्स की। वही है सारी, नहीं तो कुछ है ही नहीं, बोला था आपको उतनी है। आज हम प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल वगैरह डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं उन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, है ना, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे अप्लाई करने हैं वो। देखें तो भाई, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा अगर आपको आइडेंटिटीज सारी लर्न आपने कर रखी है। नहीं कर रखी तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले उन्हें लर्न करो, तभी वीडियो देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सब ऊपर से चला गया। ठीक है, करता हूँ क्वेश्चन। देखो, जैसे बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ एक। मान लो ऐसे है, y इज इक्वल्स टू कुछ भी है tan स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो भाई अब इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? पहले वही है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यही है ना, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, है ना। और tan रूट x है ये, तो tan a का डेरिवेटिव पता होना चाहिए तुम्हें। पता है क्या होता है tan a का डेरिवेटिव? बताओ, नहीं है याद? मैं बताऊं भाई, डेरिवेटिव ऑफ tan a क्या होता है? sec स्क्वायर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, यही होता है ना। तो ये भी tan a लिखा है, इसका क्या होगा? sec स्क्वायर a, यानी कि sec स्क्वायर a मतलब एंगल है ना, जो एंगल है वही एज इट इज लिखना है। tan a था तो sec स्क्वायर a लिखना है, लिख दिया sec स्क्वायर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स होता है। लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं पता तो भाई देखो। ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा सा था, आइडेंटिटी बस ऐसे अप्लाई करनी है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मान लो क्वेश्चन होता है अपने पास ऐसे, कुछ अलग ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन है log x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो, इसमें बेस कुछ भी नहीं है ना, तो जब बेस कुछ नहीं है तो ई है या कुछ नहीं है, बताया था ना, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। लॉग की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? log a का डेरिवेटिव, log fx का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/fx, पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 2x का क्या हो जाएगा? 2। सही है ना? ठीक है ना, था ना भाई, ये आइडेंटिटी थी एक छोटी सी। डेरिवेटिव ऑफ log fx क्या था ये? 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। वही करा है हमने कि log का कोई फंक्शन है, log fx है, तो 1/fx लिखा उसको। ठीक है, फंक्शन आ गया नीचे एज इट इज, इंटू फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का पता ही है 2x होता है, 2x का 2 हो गया। ठीक है ना, चलो देखो आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है अपने पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स कुछ भी है, ऐसे मान लो 5/x, इसका करना है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? tan इनवर्स का आइडेंटिटी पता होनी चाहिए आपको इसके लिए। पहले पता है tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स a का डेरिवेटिव था ना 1/1 प्लस a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, बताया था ना ये। तो लगा दो इसमें, tan इनवर्स a है तो क्या करेंगे? 1/1 प्लस a स्क्वायर, यानी 1 प्लस 5/x का स्क्वायर। सही है ना, कि tan इनवर्स a लिखा था, क्या करना था? 1/1 प्लस a स्क्वायर, तो 1/1 प्लस a स्क्वायर यानी 5/x का स्क्वायर इंटू 5/x का डेरिवेटिव। ये आपको पता होना चाहिए था, -5/x स्क्वायर होता है ना। बस हो गया। अब तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो नीचे एक्स स्क्वायर एलसीएम, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये -5/x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर कट गया, ये ख़त्म, -5/x² + 25 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेसिक से ही है, कुछ खास कोई है। मान लो अपने को क्वेश्चन करना होता, ऐसे होता y = e⁻⁴ कुछ भी ले लो sin 2x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें किसकी आइडेंटिटी लगेगी? ई वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली? ई वाली। देखो भाई जाके क्या आइडेंटिटी, e⁻⁴ का जब डेरिवेटिव करते हैं तो e⁻⁴ एज इट इज़ आ जाता है। आ गया नहीं आ गया? e⁻⁴ एज इट इज़ आ गया, इनटू फिर fx का डेरिवेटिव करते हैं। अब हमें इसकी पावर का डेरिवेटिव करना है। कभी भी e की पावर fx का डेरिवेटिव करना हो तो पहले e की पावर fx एज इट इज़ आएगा, फिर उसकी पावर में जो फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये क्या है? साइन ए। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ए। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए करेंगे। फिर भाई साइन ए का डेरिवेटिव पूरा क्या होता है? कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। तो अब 2x का भी तो करेंगे, तो 2x का क्या हो गया? 2, ख़त्म। सही है, तो आइडेंटिटीज़ पता होगी तभी करने में मज़ा आएगा क्वेश्चन। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, देखो नहीं पता तो लिख देता हूँ ना। क्या थी? e⁻⁴ का डेरिवेटिव क्या था भाई? इसका डेरिवेटिव था e⁻⁴ इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, यही था ना। और साइन ए का क्या था डेरिवेटिव? ये था कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, वही हमने दोनों आइडेंटिटी यूज़ करी हैं इसमें। पहले ये e की पावर fx लिखा है ना, तो पहले तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो e की पावर fx एज इट इज़ लिख दिया, फिर इस fx का डेरिवेटिव करने को बोला उसने, है ना। तो fx क्या है हमारा? sin 2x। अब sin a का डेरिवेटिव करना है तो अब ये आइडेंटिटी लगेगी। sin a का क्या होगा? cos a। तो sin 2x का क्या होगा? cos 2x। इंटू a का भी डेरिवेटिव करना है तो 2x का 2 हो गया, ख़त्म। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं एक। जैसे मान लो क्वेश्चन है अपने पास y = log cos e⁻√x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो अब इसमें 3 आइडेंटिटीज़ लगेगी अपने को, तीनों पता होनी चाहिए। क्या क्या आइडेंटिटी है? पहली एक तो ये लगेगी डेरिवेटिव ऑफ log fx, सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि log है ना, log ऑफ समथिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी लगेगी? cos a वाली लगेगी। cos a का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। फिर कौन सी वाली लगेगी? e⁻⁴ की लगेगी फिर, है ना। तो e⁻⁴ का क्या होता है? e⁻⁴ एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ इसमें लगेगी। अब तीनों मैंने लिख दी हैं, तुम्हें पता थी चाहे नहीं पता थी। सबसे पहले कौन सी लगेगी? आइडेंटिटीज़ पता होंगी भाई तभी हो पाएंगे क्वेश्चन। देखो log fx, तो ये पूरा अपना fx है अभी, है ना। तो log fx का क्या करना है डेरिवेटिव? पहले लिखना है 1/fx, तो हम लिखेंगे 1/fx। ये पूरा fx है ना, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? log fx में सबसे पहले क्या करना था? 1/fx कर दिया, 1/fx। अब fx का डेरिवेटिव करना है। अब जो हमारा fx है वो क्या है? ये है, यानी कि cos a। अब मुझे cos a का डेरिवेटिव करना है ना। किसका डेरिवेटिव करना है? fx का करना था ना, log के फंक्शन का। log का फंक्शन क्या है? ये क्या लिखा है? cos a। cos a का डेरिवेटिव करना है, यानी कि अब तो अब cos a का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin a। सबसे पहले cos a का डेरिवेटिव करते हुए क्या लिखते हैं हम? -sin a। a कितना है? e⁻√x। समझ गए? cos a का डेरिवेटिव जब करना है तो क्या लिखना है? -sin a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a का भी तो करना है। a है क्या? ये a है, cos का एंगल ये है ना, तो cos a का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो -sin a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल का डेरिवेटिव करना है। एंगल क्या है? e⁻⁴ क्या है?
ई की पावर एफ एक्स। तो ये ई की पावर एफ एक्स ये रहा, इसका क्या होता है डेरिवेटिव, कि जब भी ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है पहले ई की पावर एफ एक्स को एज इट इज़ लिखो। तो लिख दिया भाई ई की पावर एफ एक्स को एज इट इज़, ठीक है ना। ये कह रहा है ना ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले एक बार उसे एज इट इज़ लिखो, फिर डेरिवेटिव करो एफ एक्स का यानी कि उसकी पावर का। अब डेरिवेटिव आपको करना है किसका, रूट एक्स का। रूट एक्स का पता ही है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, हो गया। चाहो तो एक स्टेप और लिख लो कि माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन हो गया, है ना। तो माइनस टैन ई रूट एक्स ई रेज टू द पावर रूट एक्स इंटू ये वाला भी ई रेज टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। समझ गए भाई बात। चलो चले आगे, एक और देख ले थोड़ा ऐसा सही। मान लो क्वेश्चन होता है हमारे पास, चलो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, आइडेंटिटीज लिख दूँगा। क्वेश्चन होता है सपोज अपने पास एक्सरसाइज बरी ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स, ठीक है, लॉग कॉस 2x, सही है। इसमें अब कितनी आइडेंटिटीज़ लगेगी ये तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। कितनी आइडेंटिटीज़ लगेगी, 4 लगेगी। देखो एक तो ई वाली लगेगी, ई की पावर एफ एक्स है ये पूरा, तो पहली कौन सी लगेगी सबसे पहले अपनी, ई रेज टू दी पावर एफ एक्स वाली, है ना। सबसे पहली जो आइडेंटिटी मेरे को लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी ई रेज टू दी पावर एफ एक्स वाली। ई रेज टू दी पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू दी पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सही है कि नहीं है, यही होती है। फिर दूसरी कौन सी लगेगी भाई, ई की पावर एफ एक्स है ना, तो ई की पावर एफ एक्स तो लगेगा ही। उसके बाद जो एफ एक्स है मतलब जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करना है। और पावर में क्या लिखा है, साइन इनवर्स कुछ, साइन इनवर्स समथिंग, तो साइन इनवर्स ए वाला लगेगा ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ए क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ए होता है 1/√1 - a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। बताई थी ना ये भी आइडेंटिटी। देखो किस ऑर्डर में मैं आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो ई की पावर एफ एक्स वाला ही लगेगा, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया जो भी था। फिर मैंने देखा उसके फॉर्मूले में मेरे को एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है। एफ एक्स जो है वो ई की पावर में जो लिखा है उसको कह रहा हूँ मैं, है ना। तो ई की पावर में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको मतलब मैं पूरे को एफ एक्स कह रहा हूँ। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है। इसकी शक्ल कैसी है, साइन इनवर्स समथिंग, यानी साइन इनवर्स ए मान सकता हूँ। तो मेरे को पता चला दूसरी आइडेंटिटी मेरे को साइन इनवर्स ए की लगानी पड़ेगी, तो वो मुझे पता होनी चाहिए थी, मैंने लिख दी। अब मैंने देखा साइन इनवर्स ए की आइडेंटिटी में फिर मेरे को ए का भी डेरिवेटिव करना है, जो साइन इनवर्स का ए है उसका भी डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स का ए क्या है, ये पूरा, तो अब इस पूरे का भी डेरिवेटिव करना है। ये पूरा कैसा है, लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स। अब मेरे को यानी कि अगली आइडेंटिटी log एफ एक्स की लगानी पड़ेगी, तो ये भी पता होनी चाहिए, है ना। तो log एफ एक्स की क्या है आइडेंटिटी, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सही है। फिर मैंने देखा जब मैं log का डेरिवेटिव करूँगा तो बाद में उसके एफ एक्स का भी डेरिवेटिव करना होगा, log के फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना होगा। log का फंक्शन यहाँ पे क्या है, cos 2x, यानी cos a, मुझे इसका भी करना होगा, तो cos a का भी पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है। और cos a का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, सही है। तो ये 4 आइडेंटिटीज इसमें लगेगी, है ना। इतना ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि इतनी सारी लग जाए, बस वो तो मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लग सकती है। कई लोग इसी को चेन रूल भी कहते हैं कि एक के अंदर एक डेरिवेटिव करे चले जाओ। तो ऐसा कोई रूल वूल नहीं होता है, ये आप बस अपना दिमाग लगाओगे अपने आप पता लग जाएगा, ज़बरदस्ती के रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, dy/dx। सबसे पहली आइडेंटिटी अपनी ये लगनी है, ई की पावर एफ एक्स है ना, ई की पावर ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, ये पूरा क्या है अपना एफ एक्स। तो ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है कि पहले तो भैया ई की पावर एफ एक्स को एज इट इज लिख दो, लिख देता हूँ भाई। ई की पावर एफ एक्स के डेरिवेटिव में सबसे पहले ई की पावर एफ एक्स को एक बार एज इट इज लिखना होता है। फिर क्या करना है, इंटू उसने बोला है एफ एक्स का डेरिवेटिव करो, यानी कि जो ई की पावर में लिखा है उसका डेरिवेटिव करो।
ई की पावर में क्या लिखा है, साइन इनवर्स ए, इस पूरे को ए मान लेता हूँ, साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव करना है आपको। तो आ जाओ, साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले लिखो 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, लिखो भाई 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखना है, ए का स्क्वायर, क्या है ए है log cos 2x, समझ गए ना बात भाई, क्या था, साइन इनवर्स ए का करना था ना, क्या था फॉर्मूला, 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा ए है हमारा, log cos 2x पूरा ए है, लिख दिया 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। अब ए का भी तो डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, ए का, तो ए का डेरिवेटिव क्या होगा, ए है क्या, ए ये है log ऑफ दिस, है ना, ए क्या अपना log ऑफ cos 2x। अब मुझे उसका भी डेरिवेटिव करना है, log fx का डेरिवेटिव करना है, log fx का क्या होता है, 1/fx, 1/cos 2x हो जाएगा, समझ गए ना भाई, log fx का डेरिवेटिव करना है, तो log fx हो गया cos 2x, क्या फॉर्मूला था 1/fx, 1/fx यानी 1/cos 2x, 1/cos 2x, ठीक है, इनटू अब क्या करना है मुझे, cos 2x का भी डेरिवेटिव करना है, बोला है ना उसने fx का करो, तो यानी कि cos 2x का करो, cos a का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए, ए कितना है अपना 2x, cos a था ना ये, तो a तो 2x है, cos a के डेरिवेटिव में माइनस साइन ए लिखना है, a को 2x लिख दिया, ठीक है, इंटू 2x का डेरिवेटिव करना है a का, 2x का क्या होता है 2, हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से करते हैं भाई, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है बच्चों। तो भाई इस तरीके से आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी है हमें, ठीक है, अब क्वेश्चन दूंगा आपको थोड़े, उसमें देखना, प्रैक्टिस करना, पता लग जाएगा कैसे करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे खुद तो, बट पहले लर्न करना आइडेंटिटीज़, वरना नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं भाई, अब आज जो टॉपिक करना है, सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, क्या देखेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, कब अप्लाई करना है, जब भी भाई आपको दो फंक्शन दे रखे हो ना एज अ प्रोडक्ट, दो फंक्शंस दे रखे हो एज अ प्रोडक्ट, px और qx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब लगता है प्रोडक्ट रूल, नाम ही प्रोडक्ट रूल है क्या, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपने सीधा सीधा डेरिवेटिव करना है। कैसे होएगा डेरिवेटिव, कि जब आपने इसका डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ px एज इट इज़ इंटू qx का डेरिवेटिव, बताया था ना डैश डेरिवेटिव को दिखाता है, तो डैश भी लगा देता हूँ, वो बार बार पूरा लिखूँ डेरिवेटिव ऑफ qx बहुत बड़ा हो जाता है, तो px एज इट इज़ qx का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, ठीक है, फिर प्लस qx एज इट इज़ और px का डेरिवेटिव, ठीक है, डैश का मतलब याद रखना क्या है, डेरिवेटिव। तो ये है प्रोडक्ट रूल, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातचीत थोड़ी है। देखो मान लो क्वेश्चन होता है जैसे अपने पास y इजिकल टू ऐसे ही 4x² + 2x + 8 इंटू 8x + 9, अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कि पहला फंक्शन एज इट इज़ लिख दो 4x² + 2x + 8, ठीक है ना, पहले वाला एज इट इज़ लिख दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 8x का 8 हो जाएगा, है ना, और 9 का तुम्हें पता ही है 0 होता है, हो गया डेरिवेटिव, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे एक बार ही, इंटू इस वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 8x, पता है ना, इतना तो आ ही जाना चाहिए था, लास्ट वीडियो देखिए तो, 2x का क्या हो जाएगा 2, और 8 का क्या हो जाएगा 0, हो गया, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इनको खोल लोगे, मेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करना था वो बता दिया, सिंपल है यार, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, एक को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, अगली बार दूसरे को एज इट इज़ रखो, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, सही है। एक और करके देखिए क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन होता e⁻²x इंटू साइन 3x, ये है, अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे बताओ, कि भैया दो फंक्शन दिख रहे हैं ना, एक ये एक ये है, तो e⁻² एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव करना है, ये क्या लिखा है साइन ए, साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है cos a, यानी cos 3x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। पता है ना कैसे करते हैं इसका साइन ए का डेरिवेटिव, कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, 3x का 3। ठीक है, नहीं पता तो भाई आइडेंटिटीज अपने सामने खोल के रख लो, एक जगह लिखी तो होगी तुम लोगों ने, तो ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या कर रहा हूँ। और आगे साइन 3x एज इट इज़ इंटू किसका डेरिवेटिव करना है, इसका। ये क्या लिखा है, ई रेस टू दी पावर एफ एक्स। ई रेस टू दी पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि पहले ई रेस टू दी पावर एफ एक्स को एज इट इज़ लिखो, फिर उसकी पावर में जो फंक्शन लिखा है यानी 2x उसका डेरिवेटिव करो, हो गया सिंपल। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने ई रेस टू दी पावर 2x को एज इट इज़ लिखा, सही है कि नहीं है। क्या करा, ई रेस टू दी पावर 2x को एज इट इज़ लिखा। फिर क्या करा हमने, फिर हमने साइन 3x का डेरिवेटिव करा। तो साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए यानी कॉस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x विच इज़ 3। ठीक है, फिर हमने साइन 3x को एज इट इज़ लिखा और इसका डेरिवेटिव करा। तो e की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e की पावर एफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, 2x का 2। ठीक है ना, समझ गए ना क्या करा है, e की पावर 2x को लिखा था एज इट इज़ और साइन 3x का डेरिवेटिव था ये सारा। और अगली बारी क्या करा था, साइन 3x को लिखा था एज इट इज़ और ये था e की पावर 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे लगाते हैं भाई प्रोडक्ट रूल। अब ज़रूरी नहीं है दो ही फंक्शंस हों, फंक्शन दो से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं प्रोडक्ट में, तो सेम ही लगता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि मान लो अगर आपको फंक्शन दो से ज़्यादा दे रखे हों, px, qx, rx ऐसे दे रखे हैं, तो सेम ही है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता क्या है भैया, डेरिवेटिव सबका करो पर एक एक करके करो, एक बारी में एक का करो, बाकियों को एज इट इज़ रखो। जैसे मैंने px को qx को एज इट इज़ रख दिया और डेरिवेटिव किसका कर दिया, r का, r डैश लिख दिया ना, मतलब उसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अगली बार p को एज इट इज़ रख दिया, r को एज इट इज़ रख दिया, q का डेरिवेटिव कर दिया, सही है। फिर अगली बार क्या करा, p का डेरिवेटिव कर दिया, q को और r को एज इट इज़ रख दिया, सही है। ऐसे ही कितने भी फंक्शन हो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, कितने ही फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या करो, सबको एज इट इज़ रखो, किसी एक का डेरिवेटिव कर दो, प्लस फिर अगली बारी किसी और का कर दो, बाकियों को एज इट इज़ रखो। लेने हर बारी सारे फंक्शन ही हैं, देखो मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं, तीनों में तीनों ही फंक्शन है, बस डेरिवेटिव हर बारी अलग अलग का करना है, सबका करना है। ठीक है, इस तरीके से लगता है प्रोडक्ट रूल। जैसे कर लेते हैं क्वेश्चन इस पे। भाई मान लो अपने पास क्वेश्चन होता ई रेस टू दी पावर एक्स, ठीक है, लॉग x² + 2 और साइन 4x, सही है, इसका करना है डेरिवेटिव। तो अब देखो ये 3 फंक्शन है क्या, नहीं 3 फंक्शन है ना, तो जब अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या करूँगा, इसमें याद क्या करना है, कोई भी आप एज इट इज़ पहले रख सकते हो। पहले 2 मैंने एज इट इज़ रख दिए, EXB और log B, ये दोनों मैंने एज इट इज़ रख दिए। डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं इसका, साइन ए है, ये साइन ए का क्या होता है, कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, 4x का क्या हो गया 4, सही है। प्लस अब क्या करना है, पहले ये दोनों एज इट इज़ रखे थे ना, अब की बार EX और साइन 4x को एज इट इज़ रख देता हूँ, सही है। और डेरिवेटिव इस बार लॉग का कर देता हूँ। लॉग fx का क्या होता है, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x² का क्या हो गया 2x और 2 का तो 0 ही होता है, हो गया ना। फिर अगली बारी क्या करता हूँ, इस बारी लॉग को और साइन को एज इट इज़ रख देता हूँ और डेरिवेटिव किसका कर देता हूँ, इसका, e की पावर x का। तो e की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता है, सही है, हो गया ख़त्म। समझ आ गई ना बात कि भैया 3 फंक्शन थे, पहले मैंने इन दोनों को एज इट इज़ रखा और साइन का डेरिवेटिव करा, अगली बारी मैंने e को और साइन को एज इट इज़ रखा, लॉग का डेरिवेटिव करा, फिर प्लस किया तो अगली बारी मैंने इन दोनों को एज इट इज़ रखा और e का डेरिवेटिव करा, बस ख़त्म। ये है प्रोडक्ट रूल भाई। आगे देखते हैं, अब आता है कोशेंट रूल। क्या आता है, कोशेंट रूल। तो भाई क्या होता है कोशेंट रूल, जब भी आपको 2 फंक्शन एज अ फ्रैक्शन दे रखे हो, जैसे px/qx लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना हो तो आपको कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा।
क्या होता है देखो ज़रा कि भैया अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या करो, पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखो क्यू एक्स को, ठीक है, फिर पी एक्स का डेरिवेटिव करो, माइनस फिर क्या करना है, माइनस आएगा बीच में, ठीक है, पी एक्स को एज इट इज़ रखो, फिर क्यू एक्स का डेरिवेटिव करो और नीचे क्यू एक्स का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। क्या होता है क्वोशिएंट रूल कि सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखो, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव करो इनटू, फिर माइनस न्यूमरेटर वाला एज इट इज़ लिखो, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव करो और नीचे डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर लगा दो। समझ गए बात? देखो मान लो क्वेश्चन होता है आपके पास ऐसे 3x + 5 अपॉन 8x + 9, इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला QX एज इट इज़ था ना, तो 8x + 9 को एज इट इज़ लिखोगे, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे। 3x का क्या होता है, 3 होता है ना, और 5 का 0, फिर बीच में क्या लगाना है, माइनस, फिर अब 3x + 5 को एज इट इज़ लिखोगे और अब डेरिवेटिव करोगे 8x + 9 का। तो 8x + 9 का क्या होगा, 8x का 8 हो जाएगा, 9 का 0 हो गया, और नीचे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 8x + 9 का स्क्वायर हो गया, सिंपल। वो तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, अब ब्रैकेट वगैरह तो खोल ही लोगे, मेन डेरिवेटिव ऐसे करना था। एक और करता हूँ क्वेश्चन, चलो मान लो क्वेश्चन होता है ऐसे, y = x अपॉन log x, इसका करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या बताया, क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज़ लिखना है, यानी log x को एज इट इज़ लिखो, फिर न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर बीच में लगाओ माइनस, फिर न्यूमरेटर वाला एज इट इज़ लिखो, x को एज इट इज़ लिखो, अब डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव करो। डिनोमिनेटर में क्या है, log fx का क्या होता है 1/fx, यानी 1/x इंटू fx का डेरिवेटिव, यानी इस वाले x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। बच्चे x और x कट गए, क्वेश्चन खत्म। समझ गया ना क्या करा, पहले हमने log x को एज इट इज़ लिखा और इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर हमने x को एज इट इज़ लिखा, अब log x का कर रहा हूँ, log fx का क्या होता है 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, सही है, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बस ऐसे लगाते हैं भाई क्वोशिएंट रूल। अब एक रूल और आता है अपने पास, बेस एंड पावर रूल, बेस एंड पावर रूल। ये क्या है भाई, ये कुछ इस तरीके से है कि जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, एक फंक्शन है पूरा fx और उसकी कुछ पावर n दे रखी है कांस्टेंट, सही है, और उसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे कि पहले n को ले आओगे आगे, fx को लिखोगे एज इट इज़, उसकी पावर लिख दोगे n-1 इंटू fx का डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। ये होता है बेस पावर रूल। x की पावर n वाला फॉर्मूला इसी से तो बना है, असली तो यही होता है। देखो तुमने पढ़ा था ना, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम x की पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, वो पावर n आगे आ जाती है, x एज इट इज़, पावर 1 कम हो जाती है ना, यही था ना, इनटू अगर इस बेस का यानी x का भी करता है तो x का तो 1 ही होता है, तो यही तो था फॉर्मूला, सिर्फ इतना सा भाई। क्या था फॉर्मूला, देखो कि पावर को आगे ले आओ, fx को एज इट इज़ लिख दो, पावर 1 कम कर दो, और ये जो बेस में फंक्शन लिखा है उसका भी डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पे हमारा जो बेस में फंक्शन था वो x था, x का 1 होता है, इसलिए हम फॉर्मूले में लिखते नहीं थे, पर बेस x के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा सा बेस भी तो हो सकता है। मान लो ऐसे होता 3x² + 2x + 6, इसकी पावर 5 है, तो इसका कैसे करेंगे अब हम डेरिवेटिव, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम 5 को आगे ले आएंगे, फिर बेस को लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है ना, पहले एज इट इज़ लिखना है, बेस को छेड़ना नहीं है कुछ भी। तो पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी 4 इंटू, अब करेंगे बेस का डेरिवेटिव, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x, सही है ना, 2x का क्या हो जाएगा 2, और इस 6 का क्या हो जाएगा 0, तो हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से बेस एंड पावर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं।
मान लो क्वेश्चन होता अपने पास y इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है अपने को, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो tan क्यूब है वो होल क्यूब होता है कि नहीं होता है। लिख दूंगा एक बारी कि भैया जो tan क्यूब है इसको मैं होल क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। तो जब भी होल पावर कांस्टेंट दे रखी है, होल पावर, तो वहाँ पे क्या लगेगा, बेस एंड पावर रूल। ठीक है, तो यानी कि इसमें बेस एंड पावर रूल लगाएंगे। अब लगाओ भाई, तो पावर आगे आ गई 3, सही है। बेस रह गया एज इट इज, क्या है tan एक्स स्क्वायर, और पावर एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। समझ आया यहाँ तक क्या करा है कि बेस एंड पावर रूल में क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे आ जाती है, फिर बेस एज इट इज रह जाता है, फिर उसके बाद बेस की पावर एक कम कर देते हैं। ये 3 थी ना पावर, इसको मैंने 2 कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव करना है। बेस क्या है, tan a, tan a का डेरिवेटिव करना है। तो tan a का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। tan a का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a। ठीक है, किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, tan a का। tan a का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर a कितना है, x स्क्वायर। फिर tan a का जब डेरिवेटिव करते हैं, sec स्क्वायर a तो होता ही है, इंटू a का भी तो करते हैं डेरिवेटिव, इस x स्क्वायर का भी तो करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2x। ऐसे करते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से आप बेस एंड पावर रूल को अप्लाई करते हो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 7, तो क्या करते आप इसका डेरिवेटिव करते। सबसे पहले तो आप 5x प्लस 7 को लिख लेते होल पावर हाफ, सही है ना। यही होता है ना रूट का मतलब, होल पावर हाफ ही तो होता है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा बेस एंड पावर रूल से, तो क्या हो जाएगा बेस एंड पावर रूल से इसका डेरिवेटिव, कि पावर आगे आ जाएगी, फिर बेस एज इट इज लिखूँगा, और फिर बेस की पावर एक कम कर दूंगा, हाफ माइनस 1 कर दूंगा, है ना। फिर बेस का डेरिवेटिव करूँगा। 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5x का 5 हो गया, 7 का 0, तो ये हो गया 5/2। और ये पावर जो है हाफ माइनस 1 कितना होता है भाई, माइनस हाफ। पावर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और ये पॉजिटिव को हम वापस क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, सही है। तो ये आ गया। अब इसी को करने के लिए ना एक सीधा सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम बेस पावर रूल से, क्योंकि ना रूट में कोई फंक्शन होता है ना, उसका डेरिवेटिव बहुत बार करना पड़ता है डेरिवेटिव में। तो हम बेस एंड पावर रूल से ही एक छोटा सा हमने फॉर्मूला बना दिया कि भैया जब भी रूट में कुछ दिखे तो ऐसा करने की पूरा ज़रूरत नहीं है, कभी भी डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स करना हो, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं बताया था तुम्हारे को, स्क्वायर रूट एक्स का क्या बताया था डेरिवेटिव, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ऐसे ही स्क्वायर रूट एफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट एफ एक्स एज इट इज आएगा, ठीक है, इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव। बस ये बन गया आपका सीधा सा फॉर्मूला, ठीक है भाई। इसको भी लिस्ट में डाल लेना अपनी, कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स करना हो, रूट में कुछ भी फंक्शन लिखा है, स्क्वायर रूट, सिर्फ किसकी बात हो रही है, स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट में कुछ भी फंक्शन लिखा है और उसका डेरिवेटिव करना है, तो सीधा क्या करेंगे हम, 1/2 स्क्वायर रूट एफ एक्स लिखेंगे इंटू एफ डैश एक्स लिखेंगे। वही अगर मैं इसमें करता, देखो सीधा आंसर आ जाता। इसका क्या लिखता मैं डेरिवेटिव, 1/2 रूट 5x प्लस 1 आ जाता ना ये, इंटू 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता, 5, तो यही तो आता आंसर, सही है। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे रूट में कुछ भी आए तो सीधा आप ऐसे कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन होता है ऐसे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 3x, इसका करना है। तो रूट में लिखा है ना फंक्शन, तो रूट में फंक्शन लिखा है तो सीधा क्या करना है डेरिवेटिव, क्या बताया अभी फॉर्मूला तुमको, कि सीधा जो डेरिवेटिव करेंगे हम, रूट एफ एक्स है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, तो फॉर्मूला है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। क्या करो, 1/2 लिखो, स्क्वायर रूट एफ एक्स लिखो, इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव करो। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, 3x का क्या हो गया, 3, हो गया क्वेश्चन, सही है। तो ऐसे स्क्वायर रूट में कुछ भी आया तो आप इस तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और बताया तो काफ़ी काम आती है, कि डेरिवेटिव ऑफ k/f(x) करना हो, कभी भी क्या करना हो, k/f(x),
तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोशेंट रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोशेंट रूल। दिखाता हूँ, देखो इधर। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है y = 9/3x+2। बच्चे ना इसमें कोशेंट रूल लगा देते हैं। आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे पर कोशेंट रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोशेंट रूल तो तब लगेगा ना जब दोनों वेरिएबल हो, ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो। प्रोडक्ट रूल भी तभी लगता है जब दो जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो वो वेरिएबल हो। इनमें कोशेंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। करना इसको ऐसे चाहिए था कि इसको ऊपर ले आते और इसकी पावर लिख देते -1। अब करते अगर इसका डेरिवेटिव तो क्या होता कि पावर आगे आ जाती, 9 से -1 मल्टीप्लाई होता, कितना हो जाता -9। फिर ये बेस एज इट इज रह जाता, पावर एक कम हो जाएगी, -1 करेंगे तो -2 इंटू बेस का डेरिवेटिव 3x+2 का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो ये हो गया -27। ये पावर -2 है, नीचे आके +2 हो गई। सही है, ये हो गया डेरिवेटिव। तो कोशेंट रूल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए भी बता रहा हूँ, तो मैं बताया नहीं था k/x का कि k/x का डेरिवेटिव क्या होता है -k/x²। ऐसी k/f(x) का क्या हो जाएगा हमेशा -k/f(x² इंटू f'(x) ख़त्म। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी लास्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कह लो, फंडा बना दिया, कुछ भी कह दो, लास्ट था बस। आज के बाद कुछ नहीं बताऊंगा कोई फार्मूला डेरिवेटिव में। अब बस टॉपिक्स पढ़ेंगे 12th के सारे जो भी है नेक्स्ट वीडियो से हम। आज बस आपने ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है। ठीक है, कि k/f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है -k/f(x² इंटू f'(x)। तो इसको मैं डायरेक्ट भी इससे कर सकता था, देखो सीधा सीधा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखता है इससे, ये k/f(x) था, k/f(x) तो क्या लिखना है -k/f(x², यानी -9/f(x) क्या है 3x+2 उसका स्क्वायर इंटू f'(x) यानी f(x) का डेरिवेटिव। 3x+2 का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो -27 हो गया। देखो वही आ गया आंसर, समझ गए। तो भाई आपको लास्ट वीडियो में कितनी आइडेंटिटीज़ बताई थी 21 आइडेंटिटीज़ बताई थी, है ना। आज क्या क्या बताया, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, बेस एंड पावर रूल बताया। एक तो देखो ये भी तो बेस एंड पावर रूल से ही बना है ना। तो एक तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रूल, एक मैंने आपको बताया कोशेंट रूल, एक ये बेस एंड पावर रूल है, और इसी से दो छोटी छोटी और बन गई, एक ये √f(x) वाली है ना, और एक ये k/f(x) वाली। बस तो भाई आपको देखो हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है बच्चों, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे तरीके से ही पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। तो जो जो आइडेंटिटीज़ जैसे जैसे मैंने बना के आपको लिखवाई है, जैसे ये लिखवाई है, इनको लिखो, इनको प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मेरी आदत बनी हुई है ऐसे करने की, तो आपको भी समझ तभी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इन सभी आइडेंटिटीज़ को लर्न करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपना 12th के जो टॉपिक्स हैं, अभी तो ये बेसिक ही था भाई, ये कुछ नहीं आता पेपर में, ये बेसिक क्वेश्चन थे। कभी तो कैसे 1 नंबर में कोई आ गया, ऐसा कुछ नहीं आता पेपर में। अब जो 12th के टॉपिक्स हैं मेन, हम वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अब आपने बस क्या करना है, इन सारी आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, टिप्स पे होनी चाहिए एकदम, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू।